तू मेरी गली में फिर सर पे क्यों करके लाई थी? पहले वीडियो बना। नहीं भाई यही मेरी सुन, जब आई इसको तो जांच सुनो मैंने सुनिया पहले क्यों पूछो बात तो मैं बताऊंगी। नहीं झूठ बोल दिया नहीं, ऐसा ना झूठ बोलनी नहीं। बात इस बारे में पता जांच नहीं पहले पता जांच आई इस पर हमारे ये सारे गली वाले वो तो महीने का राशन आया पे तक महीने का बनता जब मेरे बोल नहीं इसको दिया आपने मेरा ना भाई को तकलीफ इसे मैंने दोबारा दिलवाया बैठी तू झूठ ना बोले तू। हाँ बेटा, आप कहाँ से? गुलाम मोहल्लिया से। तो ये राशन कब से नहीं मिल रहा? 6 महीने से। आपकी सहायिका का नाम? सोनिया। इससे बात हुई आपकी? जी हुई। क्या बताती? उसने तो बदतमीजी से बोले, यूँ कह कि अभी नहीं है राशन, अभी इस महीने से दूंगी, अगले में पिछला नहीं मिलने का। तो इस विषय में आंगनवाड़ी केंद्र अधिकारी से बात जी हुई? वहाँ पे भी गए, उन्होंने कहा कि हर महीने राशन जा रहा है आपका। तो उनसे बताया नहीं आपने कि इतने दिन से राशन? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हर महीने राशन भेज रहे हैं, वहाँ पे बात करो जाके। उस फिर सोनिया के पास गए, उसने कहा कि नहीं इस महीने से मिलेगा राशन आपको, अब चुप रहो तुम। आंगनवाड़ी केंद्र अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? जी हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों का जब राशन आ रहा है हर महीने मिलना चाहिए। सहायिका का नाम क्या है? सोनिया। गुलाम मोहल्लिया सायरा में ये राशन का आंगनवाड़ी जो मामला है, क्या मामला है इसकी बात? ये है 6-7 महीने पहले नाम ले गई थी लिख के लाभार्थी बच्चों का, और सभी का ले गई थी नाम लिख के, आधार कार्ड भी ले गई थी सोनिया। और 1 महीने का राशन दिया, सिर्फ 6 महीने हो गए अभी तक नहीं दिया, और अधिकारी के कहने पर भी नहीं दिया उसने राशन अभी तक के। कोई शिकायत की थी किसी अधिकारी को? जी अधिकारी को शिकायत की थी मैंने, और उसके अनुसार भी नहीं राशन दिया, और न कोई जांच की है अभी। ये मैं अधिकारी से भी बोलती हूँ कि वो पिछला जो राशन है, लाभार्थी मुझे आकर बहुत परेशान कर रही है कि मेरा राशन दिलवा दो, या कह रही कि मैं नहीं दूंगी। अच्छा, वो 5 महीने का जो राशन था जी वो कहाँ गया? जी 1 महीने का दिया, उसमें से उसने वो दिया क्या नाम, जो हलवा वगैरह आता है और दाल दलिया रिफाइंड नहीं दिया, वो पता नहीं दिए अभी वो कहाँ जा रहा राशन। और लाभार्थी आकर मुझे बार बार परेशान करे कि आपने ले लिया कौन सा राशन। अच्छा, दाल दलिया क्या आज तक दिया है वहां से कोई? नहीं दिया, नहीं अभी तक दिया नहीं, वो 4-5 महीने का जो बचा हुआ उसी के पास है, और जो नए लाभार्थी चढ़ा रही, और वो उनको कहाँ से देगी जब पिछले वालों को नहीं दिया। अच्छा, दिया क्या है वो? 1 महीने में भी क्या राशन दिया था? वो दिया हलवा था उसमें, और क्या नाम देख रहे हैं, चने की दाल थी पिसी हुई, पता नहीं क्या आता है, सही मैं नहीं दूंगी। कहती कि अभी तो तुम ये रख लो 1 महीने का, अभी अंकुर ने मेरी जांच डाल ली, मैं दाल दलिया रिफाइंड भी बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी तक के नहीं दिया। और जो चावल आ रहा ना बच्चों का, वो भी नहीं दिया अभी तक के। अब लाभार्थी मुझे परेशान कर रहे कि आपने राशन तुमने रख लिया क्या है, आंगनबाड़ी में जो राशन दिया वो आपके पास है क्या। आप मुझे बार बार बेइज्जती महसूस दे रही, पिछले महीने का जो राशन रुका था वो दिवा दो। अच्छा, लाभार्थी आपको ही क्यों कहते हैं कि दे? क्या आपने सर्वे कराया था उसका? जी मैंने सर्वे कराया था, आधार कार्ड मेरे सामने लाई थी और साइन मेरे सामने कराई थी। मैं मेले की जिम्मेदार हूँ, इसलिए लाभार्थी मुझे परेशान कर रहे हैं और बदतमीजी करती है मेरे साथ। जो लाभार्थी सेंटर पे मेरे साथ लग जाता है उनके साथ भी बदतमीजी करती है, और अधिकारियों को भी उल्टा सीधा बोलती है। कह रही क्या नाम लिख रहे लाभार्थियों से तो मेरी, वो अधिकारियों से तो मेरी बात हुई कहीं चली जाए, मेरा कुछ नहीं होने का। और मैं यही कहना चाहूँ अधिकारियों से, पिछला राशन भी चाहिए और अब का राशन भी चाहिए। देखिए, मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय गंगो में आज पहुंचा हूं, और इससे पूर्व मैं 24 फरवरी 2025 में भी यहां आकर जांच की गई थी। जो केंद्र बताया जा रहा है मोहल्ला गुलाम मोहल्लिया, वहाँ केंद्र शशि बाला का केंद्र है। 24 तारीख में मैंने उनके केंद्र की जांच की थी, और सुविधाएं कुछ संतोषजनक नहीं पाई गई थी। उसका स्पष्टीकरण किया गया है उन वर्कर का, और इसके अलावा उनसे बताया भी गया है, एक वर्कर और हैं वहाँ पर सोनिया करके, कि यदि आपके जो लाभार्थी हैं आपके सर्वे क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको उनको राशन देना है। और इसके अलावा रजिस्टर और जो उनके अन्य अभिलेख हैं उनको यहाँ पर मंगवाया गया है। आज फिर उसमें एक बार कार्रवाई की जा रही है, और राशन संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उनकी गहराई से जाँच की जा रही है। और जो यहाँ की प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी ये बताया गया है स्पष्ट तरीके से कि राशन संबंधित कोई भी समस्या किसी भी लाभार्थी के साथ ना हो। और मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की राशन में या अन्य चीज़ों में
किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो और एजुकेशन और न्यूट्रिशन दोनों पर फोकस किया जाए। तो आगे की कार्रवाई जब की जाएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर, लाभार्थी को जो पुष्टि आहार मिलने का वो होता है, वो पूरा बताइए सर। लाभार्थी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएं और लाभार्थी को इसमें बच्चा कितने साल तक के वो राशन सरकार द्वारा मिलता है? देखिए, इसमें ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इसमें ना सिर्फ मैं बताना चाहूँगा बल्कि मैं ये भी बोला है सबको कि एक हर केंद्र पर जो चार्ट है वो चस्पा किया जाएगा कि किस वर्ग के लाभार्थी को, क्योंकि बच्चों का अलग है, गर्भवती महिला का अलग है, धात्री महिला का अलग है, तो किस वर्ग के लाभार्थी को कौन सा राशन मिलता है उसकी भी हर केंद्र पर एक A4 साइज़ पर चस्पा किया जाएगा। और रही बात कि पंजीकरण कैसे करना है, तो पोषण ट्रैकर पर जब पंजीकरण होता है उसके पश्चात ही लाभार्थी का राशन केंद्र पर मिलता है। और ग्रामीण परियोजना में ये मतलब प्रोविज़न होता है कि उसका केंद्र पहले आपके जो कार्यालय है, बाल विकास कार्यालय, वहाँ पर आता है और शहरी क्षेत्र में जो राशन है वो डायरेक्ट केंद्रों पर मिलता है नेफेड के द्वारा। तो ये प्रोविज़न है। इसमें लाभार्थी को जो मिलने वाली पुष्टि आहार है उनका किस तरीके से क्या मिलता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ वो हर वर्ग का अलग है उसमें और कभी कभी पीछे से भी वो बदल जाता है। जैसे दाल कई बार बदल जाती है या जो भी चीज़ है, तो दाल, दलिया, रिफ़ाइन जो भी आता है उसका इस बार बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं मेरी तरफ से। एक बार फिर उसको बताया गया है कि उसका पूरा एक चार्ट बना हुआ है, हर वर्ग के लिए अलग है, उसकी मात्रा भी अलग अलग है। तो क्योंकि चावल भी कई बार उसमें साथ नहीं आता, चावल कई बार कोटेदार से आता है, और गेहूँ जो मतलब दलिया है और जो दाल है और जो रिफ़ाइन है वो कार्यालय से दिया जाता है या नेफेड द्वारा दिया जाता है शहरी उसमें। तो उसका आपको आप मान के चलिए 1 हफ़्ते के भीतर सब केंद्रों पर आपको एक चार्ट लगा हुआ मिलेगा। हर लाभार्थी वर्ग को केंद्र पर जाकर दिखेगा कि उसको ये राशन मिलना चाहिए था। और जिलाधिकारी जी के भी ये स्पष्ट निर्देश हैं कि ये जो 3 महीने में क्योंकि सप्लाई चेन थोड़े से इश्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, जो 3 महीने में राशन आता है उसमें कई बार समस्याएं होती हैं, थोड़ा लेट आया, वो 3 महीने का एक साथ दे दिया, ऐसा करके भी पोषण ट्रैकर पर बिल्कुल ठीक फीडिंग हो और हर महीने का राशन हर लाभार्थी को मिले।